उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान के लिए अब सिर्फ 4 दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी जमकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज यानी सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी पहुंचे। यहां सेंट जॉर्ज कॉलेज हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा स्थल पहुंचे। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ माला राज्य लक्ष्मी शाह को जिताने का चुनाव नहीं है, बल्कि मोदी के नेतृत्व के विकसित देश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। आम आदमी भी बोलता था राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज 10 साल के अंदर पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति और परिभाषा को बदल दिया है। हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें हर किसी के उदय की बात की गई है, साथ ही साथ विकसित भारत का संकल्प उसमें है। संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू कराने का वादा भी किया गया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना, रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। आप सब जानते हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है। महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं वहां उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है, जो एक तरह से उत्तराखंड में लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।